बच्चों, मेरा नाम है आदित्य और आदित्य गहलोत चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। और हमारी आज की वीडियो होने वाली है सिमिलैरिटीज एंड कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। त्रिभुजों के अंदर समरूपता और सर्वांग समता में क्या अंतर है, क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस में हमें समरूपता पूछते हैं, हम सर्वांग समता लगा देते हैं, सर्वांग समता पूछते हैं, हम समरूपता लगा देते हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं इन दोनों के बीच में अंतर और स्टार्टिंग करेंगे हम इनकी डेफिनेशन से। चलिए बच्चों आगे की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं और वीडियो में आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आज का टॉपिक हमारा होने वाला था सिमिलर फिगर और कॉन्ग्रुएंट फिगर के बीच में। जब भी हम सिमिलर फिगर की बात करेंगे तो बच्चों इसमें क्या होगा, फिगर्स विद सेम शेप। इसमें क्या होगा, शेप तो मेरी सेम होगी। जैसे मान लीजिए कि मैंने दो ट्रायंगल लिए, एक मेरे पास छोटा ट्रायंगल है, एक मेरे पास बड़ा ट्रायंगल है। मेरे पास दो ट्रायंगल है, शेप तो इनकी सेम है, इसमें भी 3 साइड्स है, इसमें भी 3 साइड्स है, लेकिन बट प्रोपोर्शनल साइज आर डिफरेंट। लेकिन इनकी साइज क्या होगी, डिफरेंट। ये ट्रायंगल मेरा ये मेरा एक एक्यूट एंगल और एक्यूट ट्रायंगल है, और इसमें क्या होगा, 3 साइड्स होगी। तीनों साइड्स क्या होगी मेरी, सेम साइज की होगी, जैसे 3 सेंटीमीटर की। लेकिन जो मेरे पास दूसरा ट्रायंगल है उसकी साइज कितनी होगी, 5 अब अगर मैं बात करूं तो इनका साइज तो सेम है भाई। अगर मैं इनकी बात करूं तो इनका क्या है, शेप तो मेरा सेम है, दोनों मेरे पास ट्रायंगल है, लेकिन इनमें क्या होगा, साइज का डिफरेंस होगा। तो ये बात होगी मेरी सिमिलर फिगर की। सिमिलर मतलब जो देखने में आपस में एक दूसरे की तरह हो। जैसे कि हम कोई भी चीज बात करते हैं, हम आज कुछ खरीदने जाते हैं तो हम क्या कहते हैं, मुझे इसकी सिमिलर चीज चाहिए, मुझे इसकी जैसी चाहिए। सेम नहीं चाहिए मुझे इसकी सिमिलर चाहिए। इसके जैसी मिलेगी ना, मिलती जुलती, तो भी मैं काम चला लूंगा। लेकिन इसमें क्या होगा, एंगल्स मेरे सारे सेम होंगे। मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पर दो ट्रायंगल, ये मेरा, या फिर इधर मान लेते हैं, एक मेरे पास ये ट्रायंगल है और एक मेरे पास ये वाला ट्रायंगल है। यहां पर मेरे पास दो ट्रायंगल है जिसकी मैं बात कर रहा हूं। अब इसका एंगल अगर मेरे पास 40 है तो मेरे पास इसका भी एंगल क्या होगा, 40। अगर मेरे पास ये 60 है तो ये भी क्या होगा, 60 होगा। अगर ये मेरे पास 80 है तो ये भी मेरे पास क्या होगा, 80 होगा। लेकिन अगर इसकी ये वाली जो साइड है 4 सेंटीमीटर है तो जरूरी नहीं है इसकी 6 भी हो सकती है। अगर इसकी 5 है तो जरूरी नहीं है इसकी 10 भी हो सकती है। इसमें हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। तो बस इतना ही हमें इसमें समझना है कि मेरे पास दो फिगर है, दोनों फिगर मेरे दिखने में सेम है, एक की साइज बड़ी है, एक की साइज छोटी है, लेकिन इनमें एंगल्स क्या होंगे मेरे, सेम। चलिए बच्चों बढ़ते हैं हम लोग कॉन्ग्रुएंट फिगर के अंदर। फिगर्स विद सेम साइज। अब इसमें क्या होगा, फिगर तो है ही सही, लेकिन अब इसके साथ साइज और शेप दोनों सेम है। एंड शेप, इसमें साइज भी सेम होगा और शेप भी सेम होगा। जैसे मैंने एक ट्रायंगल ये लिया और फिर से मैंने एक ट्रायंगल दूसरा लिया। यहां पर तो शायद बड़ा छोटा मैंने थोड़ा सा बना दिया है, इसको थोड़ा सा अपन सही करते हैं। चलिए मेरे पास दो यहाँ पे ट्रायंगल है, दोनों ही ट्रायंगल्स की क्या है, साइज सेम है, शेप भी सेम है। इसके बाद दे कवर ईच अदर एग्जैक्टली। अगर मैं इस ट्रायंगल को यहां से उठा के इसके ऊपर रख दूं तो ये आपस में एक दूसरे को कवर कर लेने चाहिए। जैसे अपना जो सैंडविच का शेप होता है, तो शॉपकीपर क्या करता है, उसको इस तरीके से काटता है कि जब मैं इन दोनों को आपस में एक दूसरे के ऊपर रखूं तो वो एक दूसरे को अच्छी तरीके से कवर कर ले, ताकि उसका मटेरियल बाहर नहीं निकले। तो इसी तरीके से हमने इसके ऐसे ट्रायंगल्स लेने। अगर मैं इसको ऐसे कैसे उठा के इसके ऊपर रख दूं तो ये आपस में कवर हो जाए और हमें दो की जगह एक ही दिखे। जैसे मान लीजिए ये मेरा मार्कर है, चलिए इसको लेते हैं। अगर मैं इसके सामने सेम शेप रख दूं और इसको वर्टिकली देखोगे आप लोग तो आपको ये एक ही दिखाई देगी, ठीक है। इसी तरीके से एक दूसरे को पूरी तरीके से कवर कर ले। अब अगर मैं सिमिलर फिगर की मैं बात कर रहा हूं तो मुझे क्या करना होगा, सिमिलर फिगर में ये तीन ही चीजें ढूंढनी है। ये इसके रूल है। जैसे मान लीजिए एस जो होती है उसको हम भुजा से लिखते हैं। एस मतलब साइड, साइड मींस भुजा। उसके बाद जो ए होता है उसको हम एंगल बोलते हैं, एंगल मींस कोण। चलिए ये तो मेरी बात हो गई एस और ए की कई बच्चों को डाउट होगा ये एस 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 ए क्या है। ये सब बात कर रहा हूं मैं 9th क्लास तक के लेवल की, ठीक है। इसमें कोई मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, या कंपटीशन लेवल में भी हम नहीं जा रहे। ये है हमारी नॉर्मल सी चीज। अब अगर मैंने इन दोनों फिगर्स को अगर मैंने सिर्फ तीनों एंगल इनके बराबर करे कि 40 के बराबर है, 80 के बराबर है, 60 के बराबर है, तो क्या एंगल एंगल एंगल, इसका मतलब ए सिमिलैरिटी से। उसके बाद अगर मैं बात करूं एस एस एस, अगर मैंने साइड्स तीनों बराबर करी है, ये तीनों साइड्स इसके आपस में तीनों साइड्स के बराबर है, एंगल सेम नहीं है, तो मैं क्या लिखूंगा, एस एस एस। अगर मैंने ये वाली साइड इस साइड के बराबर कर दी, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, और एक एंगल बीच का बराबर है,
तो एस ए एस सिमिलरिटी से क्या हो जाएगी, तीनों चीजें बराबर। ठीक है, और जब हम कॉन्ग्रुएंसी की बात करते हैं तो इसमें भी क्या होता है, जब हम दो शेप्स को कॉन्ग्रुएंस फिगर में उसको क्या करते हैं, और जब हम कॉन्ग्रुएंस फिगर की बात करते हैं और हम दो कोई भी शेप लेके उसको कॉन्ग्रुएंसी में सिद्ध करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, एस एस एस, उसके अंदर से कोई भी तीन चीजें हम लोग निकाल लेंगे, क्योंकि अगर मैं किसी ट्राइंगल की बात करता हूं तो मुझे तीन चीजें दे रखी है, तीन तो एंगल है, तीन मेरी साइड से, मतलब टोटल मुझे 6 चीजें इसमें दे रखी है। अगर 6 में से मैं कोई भी तीन चीजें आपस में बराबर कर देता हूं और इनको प्रूव कर देता हूं, तो इनको प्रूव करते ही क्या होगा कि जो बची हुई तीन है वो भी आपस में बराबर होगी, ये चीज हम पता लगा लेंगे, क्योंकि इसका रूल यही कहता है भैया अगर दोनों शेप और साइज में बराबर है और एक दूसरे को एग्जैक्टली कवर कर ले तो क्या होगा, कॉन्ग्रुएंस फिगर। अगर ये वीडियो आपके थोड़ी सी भी काम की हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।